वेलकम स्टूडेंट। आप सभी लोगों का इस ओ लेवल की नई MCQ क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस क्लास में हम लोग अगस्त 2022 का जो हमारा पेपर हुआ था M1R5 मीन्स IT टूल एंड नेटवर्क बेसिक्स, जिसके हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के और 100 क्वेश्चन तक चलेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने जो है वो 1 से लेके और जो हमारे 50 तक के क्वेश्चन थे वो सब हमारे कवर हो चुके हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग एक 51 से लेके और 100 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 51 पर। लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने मीनू होते हैं? हाउ मेनी मीनस आर फाउंड इन लिब्रे ऑफिस राइटर? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि लिब्रे ऑफिस राइटर में हमारे कितने मीनू होते हैं? लिब्रे ऑफिस राइटर में हमारे टोटल 11 मीनू होते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 11। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्तनी जांच के लिए फंक्शन की कुंजी का उपयोग किया जाता है। मीन्स विच फंक्शन की इज यूज्ड फॉर स्पेल चेक इन लिब्रे ऑफिस राइटर? तो जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि स्पेलिंग चेक के लिए हम लोग F7 शॉर्टकट की का यूज करते हैं। F7 जो कि हमारा स्पेलिंग चेक को हम लोग बिना शॉर्टकट की के टूल मेनू में जाकर के भी हम लोग स्पेलिंग चेक करने का काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी F7। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। निम्नलिखित में से कौन लिब्रे ऑफिस सूट का एक घटक नहीं है? Which of the following is not a component of the LibreOffice suite? Office A, base, option A, base, option B, writer, option C, impress या ऑप्शन डी एक्सप्लोरर। ठीक है, तो इसमें से घटक पूछा गया है। तो घटक का मतलब क्या हो गया कि इनमें से जो हमारे कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे लिब्रे ऑफिस सूट में नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं बेस। बेस क्या है? ये लिब्रे ऑफिस बेस जो कि हमारा एक डाटाबेस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है, ये भी हमारे लिब्रे ऑफिस सूट में होता है। जबकि हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर जो कि हमारा डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है, ये भी हमारा लिब्रे ऑफिस में होता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ये भी हमारा पावर पॉइंट्स या प्रेजेंटेशन से रिलेटेड हमारा सॉफ्टवेयर होता है। जबकि एक्सप्लोरर हमारा किसी भी प्रकार का कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, जो कि हमारे ऑफिस सूट में आता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी एक्सप्लोरर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक्सटेंशन लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन इज नॉट रिलेटेड टू द लिब्रे ऑफिस? ऑप्शन नंबर ए डॉट ओ डी टी, ऑप्शन नंबर बी डॉट ओ डी एस, ऑप्शन नंबर सी डॉट ओ डी पी, ऑप्शन नंबर डी डॉट आर टी एफ। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सटेंशन नेम पूछे गए हैं। तो जैसा कि हम लोग देख ही रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए डॉट ओ डी टी जो किसका है? ये हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन नेम है। जबकि डॉट ओ डी एस ये हमारा लिब्रे ऑफिस कायक का एक्सटेंशन नेम है। डॉट ओ डी पी जो कि हमारा लिब्रे ऑफिस एम्प्रेस का एक्सटेंशन नेम है। जबकि हमारा डॉट आर टी एफ ये हमारा कोई भी एक्सटेंशन नेम लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी डॉट आर टी एफ। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। सही स्टैंड मैसेजिंग ऐप चुनें। चूज द करेक्ट स्टैंड मैसेजिंग ऐप। ऑप्शन नंबर ए ट्विटर, ऑप्शन नंबर बी लिंक्डइन, ऑप्शन नंबर सी टेलीग्राम, ऑप्शन नंबर डी इंस्टाग्राम। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी टेलीग्राम।
अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइलों को हटाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? विच कमांड इज यूज्ड फॉर रिमूविंग फाइल्स इन द लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, rm कमांड। rm मीन्स रिमूव रिमूव कमांड के सहायता से हम लोग किसी भी फाइल को हटाने का कार्य करते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। कितनी स्प्रेडशीट डिफॉल्ट रूप से नया कॉक बनाती है? हाउ मेनी स्प्रेडशीट क्रिएट न्यू कॉक बाय डिफॉल्ट? ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 1 एंड ऑप्शन नंबर डी 2। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब भी हम लोग कार्ड को ओपन करते हैं तो कितनी स्प्रेडशीट बाय डिफ़ॉल्ट हमको दिखाई पड़ती है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर सी 1, क्योंकि लिब्रे ऑफिस कैल्क में हमको जब भी हम लोग ओपन करते हैं तो हमें सिर्फ एक ही सीट दिखाई पड़ती है, जबकि हम लोग अगर एम एस एक्सेल की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीटें हमारी खुल करके आती हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। आप एक स्लाइड में अधिकतम कितने दृश्य जोड़ सकते हैं? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यूज यू कैन ऐड टू ए स्लाइड? ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 5 या ऑप्शन नंबर डी 10। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 10। एक स्लाइड में हम लोग मैक्सिमम 10 व्यू ऐड कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। ब्लॉक चेन क्या है? व्हाट इज ब्लॉक चेन? ऑप्शन नंबर ए टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी, ऑप्शन नंबर बी ए डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर एंड ए पीयर टू पीयर नेटवर्क, ऑप्शन नंबर सी एंड सेंट्रलाइज लेजर, ऑप्शन नंबर डी ए करेंसी। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। लिब्रे ऑफिस में प्रिंट डायलॉग खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द प्रिंट डायलॉग इन लिब्रे ऑफिस? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रिंट डायलॉग हम लोग अगर हमें किसी भी फाइल को प्रिंट करना है तो वो चाहे हमारा लिब्रे ऑफिस हो और चाहे हमारा एम एस ऑफिस हो, हम लोग कंट्रोल प्लस पी का यूज करके सीधे प्रिंट के डायलॉग बॉक्स पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस पी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। लिब्रे ऑफिस में कट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट की टू कट इन लिब्रे ऑफिस? बहुत ही आसान क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस सी, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस एक्स, ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस के, ऑप्शन नंबर डी शिफ्ट प्लस एक्स। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल प्लस एक्स की सहायता से हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट या किसी भी टेक्स्ट को कट करने का काम करते हैं, और यही शॉर्टकट की हमारा एम एस एक्सेल में भी यूज होता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। वेब ब्राउज़र का सही नाम चुनें। चूज द करेक्ट नेम ऑफ वेब ब्राउज़र। ऑप्शन नंबर ए गूगल, ऑप्शन नंबर बी याहू,
ऑप्शन नंबर सी जीमेल, ऑप्शन नंबर डी ओपेरा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसमें हम लोगों को वेब ब्राउज़र का नाम बताना है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि गूगल, ये हमारा क्या है? ये हमारा एक सर्च इंजन है गूगल, जो कि हमारा कोई भी एक ब्राउज़र नहीं है। गूगल क्रोम हमारा ब्राउज़र है, जबकि गूगल हमारा सर्च इंजन होता है। इसी तरीके से याहू भी हमारा एक सर्च इंजन है। जीमेल हमारी एक ईमेल है, फैसिलिटी है। जबकि डी ओपेरा, ओपेरा हमारा क्या है? ये एक प्रकार का हमारा वेब ब्राउज़र है, जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी वेबसाइट को ओपन करने का काम करते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ओपेरा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। लिब्रे ऑफिस में फॉर्मेट सेल के डायलॉग को खोलने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? विच की इज यूज्ड टू ओपन द फॉर्मेट सेल्स डायलॉग इन लिब्रे ऑफिस? ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस एल, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वन, ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस टी, ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल प्लस वन। ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा कंट्रोल प्लस वन। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। लिब्रे ऑफिस राइटर में तालिका शामिल करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? ठीक है। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर इंसर्टिंग टेबल इन लिब्रे ऑफिस राइटर? ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस F11, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस F12, ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस F10, ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल प्लस F9। ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस F12। ठीक है। कंट्रोल प्लस F12 के सहायता से हम लोग लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट करने का काम करते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। निम्नलिखित में से कौन सी एक शून्य विभाजन एरर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज जीरो डिवीजन एरर? मीन्स क्या है कि जब भी हम लोग किसी चीज़ को जीरो से डिवाइड करेंगे तो क्या एरर आता है? ऑप्शन नंबर ए हैश डिव जीरो हाइवन, इस तरीके से हमारा हैश डिव स्लैश जीरो, हैश डिव हैश डी स्लैश जीरो, ऑप्शन नंबर डी हैश डी स्लैश जीरो निगेशन। ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। निम्नलिखित में से कौन से क्लाउड परियोजना मॉडल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल? ऑप्शन नंबर ए पब्लिक क्लाउड, ऑप्शन नंबर बी प्राइवेट क्लाउड, ऑप्शन नंबर सी हाइब्रिड क्लाउड एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। क्वेश्चन नंबर 67, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन क्या है? व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? ऑप्शन नंबर ए डॉट ओ टी टी, ऑप्शन नंबर बी डॉट ओ डी टी, ऑप्शन नंबर सी डॉट ओ डी एस, ऑप्शन नंबर डी डॉट ओ डी पी। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं डॉट ओ टी टी ये हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर टेम्पलेट का हमारा शॉर्टकट की होता है, जबकि डॉट ओ डी टी ये हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर का
शॉर्टकट की होता है डॉट ओडीएस, जो कि हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन नेम होता है, जबकि हमारा डॉट ओडीपी मीन्स ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, ये हमारा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का एक्सटेंशन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी डॉट ओडीपी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। संचार सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम किसके उदाहरण हैं? कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम आर एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन नंबर ए डिवाइस ड्राइवर, ऑप्शन नंबर बी सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड ऑप्शन नंबर डी कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे किस प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। दरअसल क्या है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका यूज हमारे जो है हमारा सिस्टम होता है, मीन्स हमारा जो कंप्यूटर होता है, उसको चलाने के लिए हमारा ज़रूरी होता है। बिना हमारे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारा कोई भी कंप्यूटर चल नहीं सकता। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। क्यूआर कोड का अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए क्विक रिस्पांस कोड, ऑप्शन नंबर बी क्विक रोलिंग कोड, ऑप्शन नंबर सी क्विक रिस्पांस कोड, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए क्विक रिस्पांस कोड। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। लिब्रे ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू खोलने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? विच की इज यूज्ड टू ओपन प्रिंट प्रीव्यू इन लिब्रे ऑफिस। ठीक है, तो प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की हमारा क्या होता है? इसका ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी, ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, जिसकी सहायता से हम लोग प्रिंट प्रीव्यू को ओपन करने का काम करते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फाइल नाम है इज द डिफ़ॉल्ट फाइल नेम इन लिब्रे ऑफिस राइटर। मीन्स क्या है कि जब भी हम लोग लिब्रे ऑफिस राइटर को खोलते हैं तो जो हमारी पहली फाइल खुल करके आती है उसका नाम क्या होता है? पहली फाइल का मीन कि जब तक हम किसी भी फाइल को सेव नहीं करते हैं तो उस फाइल का क्या नाम होता है। ठीक है, तो उस फाइल का हमारा क्या नाम हो जाएगा? ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर ए ओडीटी फाइल, ऑप्शन नंबर बी अनटाइटल्ड वन, ऑप्शन नंबर सी न्यू फाइल, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनटाइटल्ड वन, जो कि हमारा बाय डिफ़ॉल्ट पहला फाइल खुल करके आता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल चार्ट हैं। ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी 12, ऑप्शन नंबर सी 14, ऑप्शन नंबर डी 10। तो हमको टोटल चार्ट बताने हैं कि लिब्रे ऑफिस में हमारे टोटल कितने चार्ट होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी 10। लिब्रे ऑफिस कैल्क में हमारे टोटल 10 चार्ट होते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर।
ऑनलाइन इंटर बैंकिंग में तुरंत धन ट्रांसफर करने के लिए किस भुगतान विधि का उपयोग किया जाता है? Is online internet banking? Which payment method is used to immediately transfer the money? Option number A, RTGS. Option number B, UPI. Option number C, NEFT. And option number D, IMPS. ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि जिसकी सहायता से हम लोग तुरंत मैसेज ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, IMPS, इमीडिएट मनी पेमेंट सर्विस। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट लिस्ट जोड़ने के लिए निम्न में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज टू ऐड बुलेट लिस्ट इन लिब्रे ऑफिस राइटर? ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस F12। ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12। ऑप्शन नंबर सी, F12। या ऑप्शन नंबर डी, शिफ्ट प्लस F12। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, F12। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। लिब्रे ऑफिस में पेस्ट स्पेशल डायलॉग के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? ठीक है, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर पेस्ट स्पेशल डायलॉग इन लिब्रे ऑफिस? ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए। ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एक्स। ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल प्लस वी। ठीक है, तो पेस्ट स्पेशल के लिए हम लोग कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं? पेस्ट स्पेशल के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी शॉर्टकट की का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। ISP एक है, ISP इज ए। ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेट सर्विस प्रिडिक्टर। ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट सोर्स प्रोवाइडर। ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेट सोर्स प्रिडिक्टर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ISP। इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। दरअसल ISP क्या है? ISP हमारी वो चीज़ है जिसकी सहायता से हम लोग इंटरनेट से कनेक्ट होने का काम करते हैं। ठीक है ना, ISP जो है वो हमें इंटरनेट यूज करने की सुविधा देती है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर। Alt प्लस पेज प्लस डाउन स्लाइड शो में निम्नलिखित में से किस प्रभाव के लिए किया जाता है? Alt प्लस पेज प्लस डाउन की इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इन स्लाइड शो? ऑप्शन नंबर ए, प्ले नेक्स्ट इफेक्ट। ऑप्शन नंबर बी, गो टू द नेक्स्ट स्लाइड विदाउट प्लेइंग इफेक्ट। ऑप्शन नंबर सी, शो प्रीवियस स्लाइड। ऑप्शन नंबर डी, जंप टू द फर्स्ट स्लाइड इन स्लाइड शो। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा होगा कि अल्ट प्लस पेज प्लस डाउन से क्या होगा हमारा कि हम लोग गो टू द, हम लोग नेक्स्ट साइड पे चले जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, गो टू द नेक्स्ट स्लाइड विदाउट प्लेइंग इफेक्ट। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। अगर भेजी गई ईमेल भेजने वाले के सेंट बॉक्स में नहीं है
और ना ही रिसीवर के इनबॉक्स में है तो वह कहाँ होगी? सही विकल्प चुने। मीन्स इफ सेंड ईमेल इज नॉट इन सेंडर्स इनबॉक्स नॉर इन द इनबॉक्स ऑफ रिसीवर देन वेयर इट विल बी? चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्या होगा कि यदि हमने जो मेल भेजा है तो वो अगर हमारा सेंट बॉक्स में भी नहीं है और ना जिसको भेजा उसके इनबॉक्स में भी नहीं है तो वे मेल हमारा कहाँ होगा? वो मेल हमारा ड्राफ्ट में होगा। ड्राफ्ट में दरअसल ड्राफ्ट हमारा वो मैसेज हमारे होते हैं जो कि मैसेज हमारे चाहे वो हम बाद में उसको सेंड करना चाहें या चाहे अगर किसी और वजह से वो मैसेज अगर हमारा सेंड नहीं होता है तो वो हमारा ड्राफ्ट में सेव हो जाता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ड्राफ्ट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। यदि किसी कंप्यूटर में नहीं है तो वह बूट नहीं कर सकता। इफ ए कंप्यूटर डज नॉट हैव it cannot boot. Option number A, compiler. Option number B, loader. Option number C, assembler. Option number D, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि अगर किसी भी सिस्टम में अगर चाहे वो हमारा कोई भी कंप्यूटर हो, अगर हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो वो सिस्टम हमारा कभी भी स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एक प्रकार का क्या है कि वो हमारा एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे पूरे डिवाइस या पूरे सिस्टम को मैनेज करने का काम करता है। तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारा कोई भी सिस्टम बूट ही नहीं करेगा, ना वो स्टार्ट होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। स्पेलिंग चेक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन की इज यूज टू परफॉर्म ए स्पेलिंग चेक? तो स्पेलिंग चेक के लिए हम लोग F7 फंक्शन की का यूज करते हैं, या अगर हमें स्पेलिंग चेक करना है तो हम लोग लिब्रे ऑफिस राइटर के टूल मेनू में जा कर के और स्पेलिंग को चेक करने का काम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। कौन सा सर्च इंजन नहीं है? विच वन इज नॉट द सर्च इंजन? ऑप्शन ए, माइक्रोसॉफ्ट बिंग। ऑप्शन नंबर बी, याहू। ऑप्शन सी, विकिपीडिया। ऑप्शन डी, गूगल। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोसॉफ्ट बिंग, ये भी हमारा एक प्रकार का सर्च इंजन है जिसकी सहायता से भी हम लोग किसी भी वेबसाइट को ढूंढने का काम करते हैं। जबकि याहू भी हमारा सर्च इंजन है, और हमारा गूगल जो कि हमारा बहुत ही पॉपुलर सर्च इंजन है। जबकि जो विकिपीडिया है वो हमारा किसी भी प्रकार का कोई सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी, विकिपीडिया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को हटाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ डिलीटिंग ऑफ द सेल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? चलिए चलते हैं इसके ऑप्शन पे। ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस सी। ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस प्लस। ऑप्शन नंबर सी, डिलीट। एंड ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल प्लस माइनस। ठीक है ना, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस माइनस। कंट्रोल प्लस माइनस के सहायता से हम लोग किसी भी सेल को हटाने का काम करते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। लिब्रे ऑफिस इनमें से किस प्लेटफॉर्म पर काम कर सकता है? Which of these platform can LibreOffice work on? Option number A, Windows. Option number B, Linux. Option number C, Mac. Option number D, all of the above.
तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ द एबव। चूँकि क्या है कि लिब्रे ऑफिस हमारा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे विंडोज़ पे भी बहुत अच्छे से चलता है, जबकि लाइनक्स पे तो हमारा ये चलते ही चलता बढ़िया है। और मैक जो कि हमारा जो एप्पल के हमारे ऑपरे जो भी हमारे कंप्यूटर होते हैं, ठीक है ना, चाहे वो लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, उस पर भी ये हमारा लिब्रे ऑफिस काम ठीक से करता है। ठीक है, तो यह हमारा तीनों प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। लिब्रे ऑफिस में थिसारस का विकल्प किस मेनू में है? इन विच मेनू इज द ऑप्शन ऑफ थिसारस इन लिब्रे ऑफिस? ऑप्शन नंबर ए फॉर्मेट, ऑप्शन नंबर बी टूल, ऑप्शन नंबर सी व्यू, ऑप्शन नंबर डी नन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? थिसारस ऑप्शन हमारा क्या होता है? थिसारस ऑप्शन हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर के टूल मेनू में होता है, या लिब्रे ऑफिस के टूल मेनू में होता है। दरअसल थिसारस हमारा क्या होता है? ये हमें किसी भी वर्ड के जो सिनोनिम्स होते हैं या समान अर्थ वाले शब्दों को बताते हैं, जिनकी मीनिंग एक ही होती है। ठीक है, तो ये जो हमारा थिसारस जो हमारा ऑप्शन होता है या जो ये कमांड होता है, ये हमारा टूल मेनू में होता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। RAM का पूर्ण रूप है, पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम? तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है, मेरे ख्याल से इसको सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर ए रीड एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी रेड एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एबव। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम चूंकि क्या है कि रैम हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी जो कि हमारी एक प्रकार की प्राइमरी मेमोरी होती है, जिसमें जो भी हमारा डेटा होता है वो हम लोग टेम्परेरी तौर पर स्टोर करते हैं। और रैंडम एक्सेस मेमोरी हमारी इस वजह से है क्योंकि रैम में से हम डेटा को कहीं से भी पिक कर सकते हैं या कहीं से भी रीड और राइट का काम कर सकते हैं। इस वजह से इसका नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। AEPS का पूर्ण रूप है। AEPS स्टैंड फॉर ऑप्शन नंबर ए आधार इनेबल्ड पेमेंट सोर्स, ऑप्शन नंबर बी आधार इनरोल्ड पेमेंट सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ठीक है, AEPS दरअसल होता क्या है कि AEPS क्या है? AEPS हमारी वो सीधा है जिसकी सहायता से हम लोग अपने आधार कार्ड के सहायता से कहीं से भी पैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, जिसमें अगर हमारे पास हमको आधार नंबर पता है तो अगर आधार का यूज कर करके हम लोग और फिंगरप्रिंट की सहायता से हम लोग थंब इम्प्रेशन की सहायता से पैसे निकालने का काम करते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर। लिब्रे ऑफिस राइटर में रीडू करने के लिए कुंजी का उपयोग किया जाता है। विच की इज यूज्ड फॉर रीडू इन लिब्रे ऑफिस राइटर? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस वाई, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस जेड, ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस एक्स, ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल प्लस वी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर होगा हमारा कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस वाई, जिसकी सहायता से हम लोग रीडू करने का काम करते हैं। दरअसल रीडू क्या होता है? ये हमारा अंडू का जस्ट रिवर्स फंक्शन होता है। अंडू का मतलब क्या होता है
कि अंडू की मीन्स कि कंट्रोल प्लस जेड, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जेड होता है, अंडू की सहायता से हम लोग किसी भी बाई मिस्टेकली अगर हमसे कोई भी चीज़ डिलीट हो जाती है या कुछ भी गलत हो जाता है तो हम लोग अंडू का उपयोग कर करके या कंट्रोल प्लस जेड का यूज करके जस्ट उससे पीछे के टास्क पे आ जाते हैं। मीन्स क्या है कि अगर कोई चीज़ हमारे से गलती से डिलीट हो गई तो वो चीज़ हमारी इससे वापस हमारी आ जाती है। ठीक है ना। तो कंट्रोल प्लस जेड से हम लोग कोई भी चीज़ को वापस लाने का काम करते हैं, जबकि कंट्रोल प्लस वाई ये जस्ट उसका उल्टा होता है कि अगर हम लोग को लगता है कि नहीं हमारी वही चीज़ ठीक थी तो हम लोग कंट्रोल प्लस वाई से उस अंडू को वापस रीडू करने का काम करते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कंट्रोल प्लस वाई। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर। कौन सा एरर कोड सूत्र से अविद्यमान बराबर चिन्ह को इंगित करता है? Which error code indicate the missing equal sign from the formula? मीन्स क्या है कि यदि हम कैग पे कोई फार्मूला, जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि अगर हम कैग पे हमें कोई फार्मूला लिखना है तो इक्वल साइन लगाना मस्ट है, क्योंकि क्या है कि जब हम इक्वल साइन लगाते हैं तब हमारा सॉफ्टवेयर ये समझता है कि हम उस सेल में कोई भी फार्मूला लिखने जा रहे हैं। अगर हमने कोई भी वहाँ पे इक्वल साइन नहीं लगाया है तो सिस्टम ये समझता है या सॉफ्टवेयर हमारा ये समझता है कि जो भी चीज़ इस सेल में लिखा जा रहा है वो हमारा कोई टेक्स्ट है या कोई नंबर है। ठीक है। तो जब भी हम लोग इक्वल साइन लगाते हैं तब वो इंडिकेट करता है कि यहाँ पर कोई भी फार्मूला लिखा जा रहा है। लेकिन यदि हम किसी भी फार्मूले में इक्वल साइन नहीं लिखते हैं तो हमको क्या एरर मिलता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी 509। ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पर। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट को मैनेज करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? विच की इज यूज्ड टू मैनेज द टेम्पलेट इन लिब्रे ऑफिस राइटर? ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस एन, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, ऑप्शन नंबर सी शिफ्ट प्लस ओ, ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि कंट्रोल प्लस एन ये तो हमारी न्यू फाइल के लिए होता है। ठीक है। तो अगर हमको थोड़ा सा अगर शॉर्टकट की मान के चलिए कि अगर आपको एग्जाम में नहीं भी पता है तो थोड़ा सा आप बहुत जो इसके चारों ऑप्शन हैं उनको देख करके भी थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो कंट्रोल प्लस एन क्योंकि हमारे नई फाइल का होता है। ठीक है। तो अगर हमें टेम्पलेट बनाना है तो टेम्पलेट के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का यूज करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर। ब्लॉग क्या है? व्हाट इज ब्लॉग? ऑप्शन नंबर ए इज ए वेब पेज ओनली, ऑप्शन नंबर बी इट कैन बी वेबसाइट और वेब पेज, ऑप्शन नंबर सी इज ए कंप्लीट वेबसाइट, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द मेंशन। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इट कैन बी वेबसाइट और वेब पेज। मीन्स क्या है कि ब्लॉग हमारा कोई भी वेबसाइट या कोई भी वेब पेज हो सकता है जिसपे हम लोगों ने जिसपे किसी ने कोई ब्लॉग लिखा है किसी चीज़ के बारे में, कोई भी चीज़ जो है वो लिखा है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इट कैन बी वेबसाइट और ब्लॉग। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं।
feature of the Linux operating system? Option number A, it is a multi-user operating system. Option number B, it is a highly secure operating system. Option number C, it is a multitasking operating system. Option number D, all of the above. तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। क्योंकि लाइनक्स हमारा क्या है? लाइनक्स हमारा वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस पर कई सारे बहुत सारे यूजर एक साथ काम कर सकते हैं, जबकि ये हमारा हाईली सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हमारे विंडोज से भी ज़्यादा सिक्योर ये होता है। और ये ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें हम लोग ये मल्टीटास्किंग भी होता है। मीन्स में क्या है कि जिसमें कई टास्क को एक साथ में या कई कामों को एक साथ में हम लोग कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर। कुंजी का उपयोग लिब्रे ऑफिस राइटर में बिना पैराग्राफ परिवर्तन के लाइन ब्रेक के लिए किया जाता है। विच की इज यूज्ड फॉर लाइन ब्रेक इन लिब्रे ऑफिस राइटर विदाउट पैराग्राफ चेंज। ठीक है कि लाइन ब्रेक के लिए कौन से शॉर्टकट की का यूज किया जाता है बिना पैराग्राफ में चेंज किए हुए? ऑप्शन नंबर ए, शिफ्ट प्लस इंटर। ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस एल। ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल प्लस इंटर। ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल प्लस ओ। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, शिफ्ट प्लस इंटर की सहायता से हम लोग लाइन ब्रेक करने का काम करते हैं। अब आप लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर। लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ओरिएंटेशन किस प्रकार का होता है? विच इज द टाइप ऑफ पेज ओरिएंटेशन इन लिब्रे ऑफिस राइटर? ऑप्शन नंबर ए, पोर्ट्रेट। ऑप्शन नंबर बी, स्लाइड। ऑप्शन नंबर सी, लैंडस्केप। ऑप्शन नंबर डी, बोथ पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पेज ओरिएंटेशन मीन्स कि पेज में हमारे दो तरीके के ही और हमारे ओरिएंटेशन होते हैं। अब एक होता है हमारा पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट मीन्स कि फाइल हमारी खड़ी खड़ी है, पेज जो हमारा है वो खड़ा खड़ा मीन्स वर्टिकल। और अब दूसरा क्या होता है? लैंडस्केप। लैंडस्केप मीन्स कि हमारी फाइल बेड़ी बेड़ी है या जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल कहते हैं। तो क्या होता है कि हमारे राइटर में ये हमारे दोनों प्रकार के ओरिएंटेशन होते हैं। मीन्स पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों प्रकार के ओरिएंटेशन होता है। क्योंकि क्या होता है कि हमें फाइल को पोर्ट्रेट में भी हमें कभी कतार ज़रूरत पड़ती है, और हमें डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए कभी कतार हमें हॉरिजॉन्टली भी डॉक्यूमेंट को बनाने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बोथ पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। आप अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर। डिजी लॉकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रिगार्डिंग डिजी लॉकर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? ऑप्शन नंबर 1, it is a digital locker system offered by the government under डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। ठीक है कि ये हमारा डिजिटल इंडिया के प्रोग्राम के तहत सरकार द्वारा प्रस्तावित एक डिजिटल लॉकर सिस्टम है। या ऑप्शन नंबर 2, इट अलाउ यू टू एक्सेस योर ई डॉक्यूमेंट इज रेस्पेक्टिव ऑफ योर फिजिकल लोकेशन। मीन्स यह आपको अपने दस्तावेजों ई दस्तावेजों तक पहुंचने की अनुमति देता है, चाहे आप किसी भी स्थान पर स्थित हों। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 1 ऑनली। ऑप्शन नंबर बी, सेकंड ऑनली। ऑप्शन नंबर सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। एंड ऑप्शन नंबर डी, नाइदर फर्स्ट और नॉट सेकंड। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। मीन्स क्या है कि ये हमें
गवर्नमेंट के द्वारा हमें एक चलाया गया एक प्रोग्राम तो है ही है, जिसके तहत हमको एक लॉकर मिलता है। दूसरी चीज़, हम इसकी सहायता से डॉक्यूमेंट को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पर। लिब्रे ऑफिस में एंटी एलियान्स सेटिंग्स को बदलने के बाद वर्तमान दस्तावेज के व्यू को पुनर्स्थापित या रिफ्रेशिंग करने के लिए किस शॉर्टकट की कुंजी का उपयोग किया जाता है? Which shortcut key is used for restoring or refreshing the view of the current document after changing the anti-aliasing setting in LibreOffice? ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर ए, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस आर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर। SMTP का पूर्ण रूप है। SMTP स्टैंड फॉर ऑप्शन नंबर ए, सिंपल मेल टर्मिनल प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी, सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये हमारा क्या होता है? एसएमटीपी दरअसल हमारा एक वो प्रोटोकॉल है जो कि हमारे ईमेल को भेजने में काम आता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पर। किसी टेक्स्ट के ऊपर दी गई लाइन क्या है? What is the line given above a text? ऑप्शन नंबर ए, बेलो लाइन, ऑप्शन नंबर बी, ओवर लाइन, ऑप्शन नंबर सी, अप लाइन, या ऑप्शन नंबर डी, अपर लाइन। ठीक क्या है? ये हमारा लिब्रे ऑफिस में एक ऐसा फंक्शन है जो कि हमारे एम एस वर्ड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमारा ये फंक्शन नहीं था। ये हमारा ऐसा फंक्शन है जिसकी सहायता से हम लोग टेक्स्ट के ऊपर लाइन खींचने का काम करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अपर लाइन। ठीक है, अपर लाइन की सहायता से हम लोग टेक्स्ट के ऊपर कोई भी लाइन खींचने का काम करते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर। प्रेजेंटेशन स्लाइड पर समय निर्धारित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? Which is used to determine the timing on a slide in a presentation? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, रिहर्सल, ऑप्शन नंबर बी, स्लाइड टाइमर, ऑप्शन नंबर सी, स्लाइड टाइमिंग टूल, ऑप्शन नंबर डी, स्लाइड टूल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, थी हर्सल। दरअसल रिहर्सल ये हमारा एक ऐसा फंक्शन है जिसकी सहायता से हम स्लाइड पर एक टाइम लगा सकते हैं। टाइम लगा सकते हैं का मतलब क्या हुआ कि वो स्लाइड हमारी कितने समय तक, हम जब भी हम प्रेजेंटेशन को प्ले करेंगे, ठीक है ना, या प्रेजेंटेशन को हम जब भी शो करेंगे तो वो स्लाइड हमारी कितनी टाइम तक रुकेगी, ये हम यहाँ से निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रिहर्सल। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पर। जीमेल में अटैचमेंट का अधिकतम आकार क्या है? व्हाट इज द मैक्स साइज ऑफ अटैचमेंट इन जीमेल? ऑप्शन नंबर ए, 25 MB, ऑप्शन नंबर बी, 25 TB, ऑप्शन नंबर सी, 25 GB, या ऑप्शन नंबर डी, 25 KB। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 25 MB, क्योंकि हम लोग जीमेल में अधिकतम जो है वो 25 MB तक की ही फाइल को हम लोग अटैच कर सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 25 MB।
ओके, अब हम लोग चलते हैं आज के इस क्लास के सबसे लास्ट क्वेश्चन, मीन्स क्वेश्चन नंबर 100 पर। जीमेल ईमेल पते के लिए सही प्रारूप चुनें। चूज द करेक्ट फॉर्मेट टू जीमेल ईमेल एड्रेस। ऑप्शन नंबर ए abc@gmail.com, ऑप्शन नंबर सी abc@gmail.com, ठीक है ना, बीच में डॉट लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी abc@gmail.com, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए abc@gmail.com, ठीक है। ये हमारा इसका राइट फॉर्मेट है, ठीक है। तो इसी के साथ आज की जो ये वो लेवल की हमारी MCQ क्लास है वो आज की यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी जो हमारे ओ लेवल के और भी जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उस क्वेश्चन के साथ हम फिर हाजिर होंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।